हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको कक्षा 3 का अध्याय 17 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय पशु बाघ। इसमें एक बच्चा है जो अपनी बहन, जिसका नाम साक्षी है, उसको एक पत्र लिख रहा है और वो बताता है कि हम चिड़ियाघर देखने गए और हमने वहाँ क्या क्या देखा। तो इसके बारे में हम देखते हैं अब। 3/87 राजगढ़ कॉलोनी, नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 20 और जो भी सन है। प्रिय साक्षी, सप्रेम नमस्ते। आशा है आप सब कुशल होंगे। आपके नृत्य की ट्रेनिंग कैसी चल रही है दीदी? कल हम सब चिड़ियाघर देखने गए थे। वहां शेर, बाघ, हाथी, मोर, हिरन, सांप, रंग बिरंगे पक्षी सब एक साथ देखकर बहुत मजा आया। घर आकर मैंने बाघ के बारे में नई नई बातों की जानकारी हासिल करी। मतलब जो भी वहां उन्होंने देखा हो तो और भी बाघ के मुंह से बहुत अच्छा लगा होगा, बाघ के बारे में उसने और भी जानकारी हासिल करी। मैं वे बातें आपको भी बताना चाहता हूँ बाघ के बारे में। यह क्या है? बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है और इसके शरीर का ऊपरी भाग हल्का सा पीले या नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती हैं। लेकिन इसका पेट वाला भाग सफेद होता है। कुछ बाघ सफेद और काले रंग के भी होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिसा है। पैंथेरा टिग्रिसा इसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। जलवायु और ज्यादा ठंडी होने पर वे वहां से दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए और अब यही उनका घर बन गया है। नर बाघ की सिर से पूंछ तक लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जबकि मादा बाघ की पूंछ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। नर बाघ का वजन कितना होता है? 221.221.2 किलोग्राम और मादा का वजन 139.7 किलोग्राम होता है। ये 221.2 और ये 139.7 इनका वजन होता है मादा का। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी मां के साथ रहते हैं और फिर वे आजाद रूप से जीवन जीने लगते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। यानी कि सिर्फ 18 महीने तक अपनी मां के साथ रहते हैं और फिर वो आजाद हो जाते हैं। फिर वो अपना अलग रहने के लिए अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में ही बड़े हो जाते हैं, मतलब 5 साल लगते हैं उन्हें बड़े होने में। और ये क्या होते हैं? मांसाहारी जीव होते हैं जो कि मांस खाते हैं। चीतल, सांभर, हिरन, गोर, बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का ये शिकार करते हैं। ये सब चीजें वो शिकार में खाते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं और खुद घायल होने, बहुत कमजोर और बूढ़ा होने और शिकार की कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं और आदमखोर बन जाते हैं। आदमखोर यानी कि आदमी खाने वाले। वर्तमान समय में इनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है और ये विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण मनुष्य है। अब ये बहुत ही कम हो गए हैं, विनाश के कगार पर है बिल्कुल। क्या कारण है? मनुष्य ही इनका कारण है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट, दवाओं के नाम पर इनका अवैध यानी गलत तरीके से शिकार कर रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है और इसकी हड्डियां, शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल अनेक दवाओं के निर्माण में इसका किया जाता है। यानी कि बाकी हर एक चीज का इस्तेमाल मनुष्य अपने कामों में ले रहा है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल कम हो रहे हैं। इस कारण बाघ मानव बस्तियों में भी घुस आते हैं और पालतू पशुओं का शिकार करने के कारण मनुष्य इन्हें मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं। वो जंगल में से निकल कर फिर कहाँ आएंगे? जो रहने वाले इलाके वहां पर आएंगे, वहां पर पालतू जानवरों को खाएंगे। जब उनके पालतू जानवरों को खाएंगे तो मनुष्य भी उन्हें मार रहे हैं। तो ये भी एक कम कारण है बाघों की संख्या कम होने का। जब 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000 से भी कम रह गई, तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की और इसके अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। आज भी परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। जितना वो चाह रहे हैं उतना भी नहीं हो पाया। अभी भी बाघों की संख्या बहुत ही कम है, जिस पर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा
ज़रूरत है। हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने की चलो हम सब शपथ लेते हैं, तभी इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे देख पाएंगे। वरना जैसे बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि जो अब दिखाई नहीं देते, ऐसे ही एक दिन बाघ हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी उसे नहीं देख पाएगी। तो आपको ये इस चैप्टर में बाघ से जो भी जानकारी है, काफ़ी जानकारी आपको मिली है। आप आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।